हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आरजे ऑफिशियल में। आज की क्लास में हम लोग बजट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी बजट के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बजट का हिस्ट्री तो आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। अमृतकाल का पहला बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा लगातार 5वां बजट पेश किया गया है, जिससे ब्रिटिश काल में पहला 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा, और स्वतंत्र भारत में 1947 में स्वर्ण मुखर्जी के द्वारा, गणतंत्र भारत में 1950 में जान मथाई के द्वारा, और सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई के द्वारा बजट पेश किया गया था। पहली महिला किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी ने। पहली पूर्णकालिक यानी सर्वाधिक बार निर्मला सीतारमण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस बार बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी बुधवार को 5वां बजट केंद्रीय बजट 2023 पेश किया। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2023-24 का उद्देश्य वैश्विक परिवेश में भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का समग्र विकास करना है। लगातार इनका 5वां बजट है ये। वर्ष 2024 के आम चुनाव से पहले ये बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट है। बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। आर्टिकल 112 में इसका जिक्र किया गया है। संविधान में बजट शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं बजट 2023-24 हाईलाइट्स। कितने पॉइंट्स हैं? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट क्या है? वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि जो पशुपालन है, डेयरी है या मत्स्य पालन पर ध्यान देने के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को जो बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। यानी जो एग्रीकल्चर क्षेत्र है या पशुपालन क्षेत्र है या मत्स्य पालन है और डेयरी वाला जो क्षेत्र है, उसमें जो टारगेट लक्ष्य रखा गया है बजट में, वो 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। फिर पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में देख लेते हैं। नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की छूट थी। पहले ये 5 लाख रुपए तक की छूट थी, अब इसको बढ़ा के 7 लाख रुपए कर दिया गया है। अगला देखते हैं रेलवे के लिए क्या किया गया है। 2.40 लाख करोड़ रुपये यानी 2,40,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है। अब तक का यह सर्वाधिक परिव्यय है। वित्त वर्ष 2013-14 में ये परिवहन लगभग 9 गुना था। तब से ये लगभग 9 गुना रेलवे बजट पेश किया गया है इस बार में। विश्वकर्मा कौशल सम्मान के लिए क्या किया गया है? परंपरागत जो कारीगर या शिल्पकारों की सहायता के लिए पैकेज की घोषणा की गई है, जिन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत किए गए एक उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार में सक्षम बनाएगा। यानी पीएम विश्वकर्मा कौशल योजना में जो भी शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनकी जो उत्पाद हैं उनकी गुणवत्ता, पैमाने और पहुँच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा ये पीएम कौशल सम्मान। अगला देखते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय। इसके लिए क्या है कि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख आदिवासी छात्रों की सेवा के लिए 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। कितने स्कूलों की व्यवस्था की जाएगी? ये 740 ये पूछ सकता है। 740 स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। अगला देखते हैं सभी अंत्योदय और प्राथमिकता परिवारों को 1 वर्ष के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का पूरा खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यानी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी, उसमें इससे पहले जो 28 महीने ये केंद्र सरकार वहाँ पे लोगों को राशन दे रही थी, अब उसको 12 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी 2 लाख करोड़ रुपये इस पर खर्च मोदी सरकार कर रही है। अगला नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। बच्चों और किशोरों के लिए एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। क्यों की जाएगी? जो पुरानी पांडुलिपियाँ हैं या जो पुराने दस्तावेज हैं, उनके ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो डिजिटल इसलिए किया जाएगा कि वो आसानी से आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि भौगोलिक भाषाओं, शैलियों और स्तरों पर गुणवत्तापूर्वक पुस्तकों उपलब्ध और उपकरण संज्ञा पहुँच को सुगम बनाया जाएगा, जिससे कि आप लोगों तक वो सारी चीज़ें आसानी से पहुँच सके। डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म के लिए क्या है? घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किए जाने के लिए चैलेंज मोड के माध्यम से 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। कितने पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा? 50 पर्यटन स्थलों का चयन किया जाएगा। अगला देखते हैं एमएसएमई के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी। एमएसएमई के लिए क्या है? कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त संपार्श्विक मुक्त क्रेडिट की अनुमति दी जाएगी, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षता योजना के लिए 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए एक अखिल भारतीय शिक्षता योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण शुरू किया गया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षता योजना 3 वर्षों में कितने लाख युवाओं को? 47 लाख युवाओं को। अगला देखते हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना। ऐप डेवलपमेंट के लिए 100 लैबों की स्थापना हो जाएगी।
इंजीनियरिंग संस्थानों में जो 5G सेवाओं का उपयोग कर ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। कितनी प्रयोगशालाएँ? 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जो अवसरों की नई श्रृंखला व्यवसाय मॉडल और जो अवसरों की नई श्रृंखला व्यवसाय मॉडल के और रोजगार क्षमता के विकास में मदद करेगा। साथ ही लैब्स में स्मार्ट क्लासरूम है, प्रिसीजन फार्मिंग है, इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स और हेल्थ केयर के लिए ऐप्स का भी निर्माण किया जाएगा। अगला देखते हैं, 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। कितने हैं? 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। वर्ष 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ स्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। वर्ष 1947 तक सिकल सेल एनीमिया यानी सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने के लिए एक मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें जागरूकता पैदा की जाएगी और प्रभावित आदिवासी क्षेत्रों में 7 करोड़ लोगों की प्राथमिक जाँच की जाएगी। अगला देखते हैं, PM आवास योजना के लिए इसमें 66% की राशि बढ़कर 79,000 करोड़ रुपये की गई है। हो सकता है कितने की गई है? 79,000 करोड़। शहरी अवसंरचना विकास कोष प्राथमिक क्षेत्रों के ऋणों में आई कमी का उपयोग करके शहरी अवसंरचना विकास कोष बनाया जाएगा। गोवर्धन योजना के लिए क्या है? 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश गोवर्धन योजना के लिए 500 नए कचरे संपदा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। गोवर्धन योजना में 10,000 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र, ये भी क्या है? 10,000 जैव कच्चा माल संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे राष्ट्रीय स्तर का वितरित सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक विनिर्माण नेटवर्क बनेगा। अगला क्या है? केंद्रीय बजट वित्त वर्ष 23-24 तक एक नज़र में देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स पॉइंट्स हैं। लगभग 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी से बढ़कर 1.97 लाख करोड़ हो गए। 1,97,000 करोड़ रुपये हो गया है, जो पिछले 9 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। किसको पीछे किया है? ब्रिटेन को पीछे किया है। 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। EPFO की सदस्यता 2 गुने से अधिक बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। वर्ष 2022 में UPI के माध्यम से 1,26,000 करोड़ रुपये के 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं, यानी 7400 करोड़ डिजिटल भुगतान हुए हैं। कितने रुपए का? 126 लाख करोड़ रुपए का। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 11.7 करोड़ घरेलू शौचालय का निर्माण हुआ है। उज्ज्वला योजना के लिए 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन, 102 करोड़ व्यक्तियों का 220 करोड़ का कोविड टीकाकरण। ये तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछ सकता है। मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 का शुभारंभ किया गया है। PM सुरक्षा बीमा और PM जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ को बीमा कवर। PM किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद हस्तांतरण किया गया है। PM सम्मान निधि में 11.4 करोड़ लोगों को, जितने भी किसान हैं 11.4 को, उनको 2.2 लाख रुपये का नगद हस्तांतरण किया गया है। वाहन प्रतिस्थापन, ये इंपॉर्टेंट है। बजट 21-22 में उल्लेखनीय वाहन स्क्रैपिंग नीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने केंद्र के पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की है। पुराने वाहनों और एम्बुलेंस को बदलने में भी राज्यों की मदद की जाएगी। 5G सेवा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग संस्थानों में 5G सेवाओं का उपयोग कर अनुप्रयोगों को विकास करने के लिए 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी। अभी पिछले मैंने बताया 100 प्रयोगशालाएँ स्थापित की जाएंगी, ताकि अवसरों, व्यापार मॉडल और रोजगार की संभावनाओं की नई श्रृंखला का एहसास हो सके। अगला देखते हैं, महिला सम्मान बचत पत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने के लिए एक बार की नई छोटी बचत योजना महिला सम्मान बचत पत्र मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ये महिलाओं के नाम पर 2 लाख तक जमा करने की सुविधा प्रदान करेगा। यह आंशिक निकासी विलय के लिए 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर लड़कियों के लिए 2 साल की अवधि के लिए है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है? वरिष्ठ नागरिकों की बचत योजना की अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए से बढ़कर 30 लाख रुपए की गई है। मासिक आय खाता योजना के लिए अधिकतम जमा सीमा 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख की गई है। संयुक्त खाते के लिए 9 लाख से बढ़कर 15 लाख। तो ये डाटा पूछ सकता है कितना थी पहले और कितना कर दी गई है। फिर अगला, तो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बजट से बन सकते थे। मैंने सारे क्वेश्चन समराइज कर दिए हैं। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, तो आप पूरी क्लास को एक बार फिर से देखिए। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, थैंक यू।